आज इनकम मेथड शुरू करें। स्क्रीन आ गया? स्क्रीन स्लो होगा थोड़ा, है ना? आ गया, चलो ठीक है। तो क्या पढ़ना है दोस्त? आज इनकम मेथड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले समझिए कि इनकम मेथड का एग्जैक्ट मतलब क्या है। देखिए दोस्त, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सर हमको नेशनल इनकम जानना है। क्या जानना है? नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, देश का इनकम जानना है। दोस्त, मोटा मोटी हम सब लोगों को पता है कि हमारे देश में लगभग 1.44 बिलियन, मतलब मोटा मोटी 144 करोड़ की आबादी है। ठीक है, हम इसको 140 करोड़ मानकर चलते हैं। बच्चे, एक बात बताइए, अगर हम इस 140 करोड़ में से उन लोगों के इनकम को जोड़ लें जो लोग अर्नर है, मतलब जो लोग पैसा कमा रहे हैं। दोस्त, हर लोग तो जॉब नहीं करता। मोनी, क्या बेटा हर लोग जॉब कर रहा है? नहीं सर। जो रिटायरमेंट की एज पे है वो जॉब नहीं कर रहे हैं सर। जो स्टूडेंट एज में, जैसे आप अभी आप लर्निंग फेज में, आप पैसा नहीं कमाते। बहुत सारी गृहिणी है, मम्मी लोग हैं, घर पे हैं, वो पैसा नहीं कमाती। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर हम लोग को ये पता चल जाए बच्चे, ये पता चल जाए कि 140 करोड़ लोग में कौन कौन लोग जॉब कर रहे हैं, कितने लोग पैसा कमा रहे हैं, और अगर हम उनके इनकम का टोटल कर लें तो हमें डिटेल मिल जाएगा। मिल सकता है कि नहीं? अब आप सोच कर देखिए, टोटल 3 तरह के लोग इनकम जनरेट कर रहे हैं। पहला, वो लोग जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो एज अ डॉक्टर, एज अ टीचर, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज एन आईएएस, एज एन आईपीएस, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर में जॉब है, या गवर्नमेंट बैंक हो या प्राइवेट बैंक, जॉब तो कर रहे हैं। तो सर, ये जो भी आबादी 140 करोड़ की आबादी में ये लोग जो जॉब कर रहे हैं, अगर हम इनका इनकम जोड़ लें तो क्या हमको देश का इनकम मिल सकता है? हाँ सर, बिल्कुल, क्यों नहीं। अच्छा, अगर हम उनका इनकम जोड़ लें जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बने हुए हैं, देखिए कोई ना कोई तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना दोस्त, हमारे सोसाइटी में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहा है ना। जैसे एग्जांपल दोस्त, कोई ना कोई रिसोर्स प्रोवाइड कर रहा है समाज में। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी की जमीन पे माइंस है, किसी के जमीन पर कोई नेचुरल रिसोर्स है, उसने रेंट पर दे रखा है, वो रॉयल्टी रिसीव कर रहा है, हाँ या नो? दोस्त, कोई ना कोई मार्केट बनाकर दे रखा है। किसी के बिल्डिंग में कॉलेज चलती है, किसी के बिल्डिंग में स्कूल चलती है, किसी के बिल्डिंग में दुकान चलता है, किसी के बिल्डिंग में कोचिंग चलती है, और ये लोग बदले में क्या लेते हैं? रेंट लेते हैं। तो रेंट भी तो इनकम हुआ ना, क्यों नहीं हुआ सर? अच्छा, कुछ लोग एज ऑन्टरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, अपना स्किल्स प्रोवाइड करते हैं, अपना बिजनेस स्किल्स प्रोवाइड करते हैं। आप शार्क टैंक देखते हो, जो शो आता है टीवी पे, है ना? आप सोचिए ना दोस्त, ये लोग अपना इंटेलेक्चुअल स्किल्स देते हैं ना, पैसा भी लगाते हैं दूसरों के बिजनेस में, और साथ में अपना दिमाग भी तो लगाते हैं, और बदले में क्या लेते हैं? प्रॉफिट, मुनाफा चाहिए उनको। सोच रहे हो? थोड़ा सोच कर देखो, लोग कितने तरह से पैसा कमा रहा है। कोई अपना स्किल बेचकर पैसा कमा रहा है, कोई किसी को कैपिटल प्रोवाइड कर रहा है, धंधे में, बिजनेस में पूंजी दे रहा है, कह रहा बदले में हमको क्या दो? इंटरेस्ट दो। किसी ने रिसोर्स दिया, वो कह रहा रॉयल्टी दो। किसी ने रिसोर्स प्रोवाइड किया, कह रहा रेंट दो। है ना? लोग इतनी तरह से पैसे कमा रहे कि नहीं कमा रहे? सोच के देखिए, नहीं तो हर चीज आपको रटना पड़ेगा, थोड़ा समझना है। नेशनल इनकम इनकम मेथड से जानना है, तो हम लोगों का इनकम जान ले, है ना? अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुद जॉब करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड, उनका अपना बिजनेस है, अपने बिजनेस में खुद ही मेहनत करते हैं, खुद ही ऑनर है, खुद ही लेबर है कि नहीं है? आप एक दवाई की दुकान चले जाओ तो आप देखना कि उसी भैये का दुकान है, वो अपनी ही दुकान पर बैठते हैं गल्ले पर, दिन भर काम करते हैं, कस्टमर को दवाई देते हैं, और दवा लाने भी खुद जाते हैं ऑफ टाइम पर। यानी सेल्फ एम्प्लॉयड हुए ना सर, तो वो भी तो पैसा अर्न कर रहे हैं। यानी आप देखोगे तो मोरल ऑफ द स्टोरी आपको 3 रूप दिखेगा। कुछ लोग जॉब करके अर्न कर रहे हैं, कुछ लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कुछ लोग अपने बिजनेस में खुद काम कर रहे हैं, हाँ या ना? चलिए, तो सर, अगर हमसे कोई ये पूछता है कि इनकम मेथड से नेशनल इनकम का क्या मतलब होगा, तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं सर कि इनकम मेथड क्या है भैया? तो इनकम मेथड सिंपल वो मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं? फैक्टर इनकम को जोड़ देते हैं।
लोगों के इनकम को जोड़ देते हैं, बोल सकते हैं ना। तो देखो मैंने क्या लिखा है कि इनकम मेथड इज अ दैट मेथड व्हिच मेजर्स द नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ पेमेंट मेड इन फॉर्म ऑफ वेजेस। जो लोग जॉब कर रहे हैं वो सैलरी रिसीव कर रहे हैं, हमने उनका सैलरी जोड़ दिया। जिसने रिसोर्स प्रोवाइड किया है वो रेंट ले रहा है ना, अभी बात किए थे ना आपसे, वो रेंट ले रहा है। जिसने आपको बिजनेस चलाने के लिए कैपिटल दिया वो आपसे इंटरेस्ट ले रहा है। सर जो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स दे रहा है वो क्या ले रहा है, प्रॉफिट ले रहा है। तो सर जो भी फैक्टर इनकम है, अगर हम उस इनकम का टोटल कर दें तो क्या नेशनल इनकम नहीं आ जाएगा, आराम से आ जाएगा सर। यानी सिंपल, तुम सोचो ना कि जिस इंसान ने इस मेथड को डेवलप किया उनके दिमाग में उस मोमेंट ऑफ टाइम क्या चल रहा होगा। उनके दिमाग में यही चल रहा होगा कि देश की जो आबादी है, पॉपुलेशन है, कौन लोग किस तरीके से पैसा कमा रहे हैं और उनके पैसे को जोड़ देना है। तो आपको 3 कंक्लूजन मिलेगा, एक बार सोच कर देखिए। समाज का वो हिस्सा जो जॉब कर रहा है, डजंट मैटर वेदर इट इज अ प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब, बदले में उन्हें क्या मिल रही है, सैलरी। बदले में उन्हें क्या मिल रही है, वेजेस। बदले में उन्हें क्या मिल रही है, रेम्यूनरेशन। बदले में उन्हें क्या मिल रही है, पर्क्स, स्टाइपेंड, है ना। अच्छा, दूसरा वर्ग जो अपने ही बिजनेस में खुद काम कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड। दो लोग, एक जो किसी और के यहां काम कर रहे हैं, एक जो अपने बिजनेस में काम कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड। 2 वर्ग मिला। तीसरा हिस्सा दोस्त जो काम डायरेक्ट नहीं करता लेकिन लोगों को प्रोवाइड करता है रिसोर्स और बदले में पैसे लेता है। एग्जाम्पल, आप खितान मार्केट चले जाइए, जो लैंडलॉर्ड है, जो मकान मालिक है, वो लोगों को क्या प्रोवाइड किए, प्लेटफॉर्म। भैया लो दुकान है, तुम बिजनेस चलाओ, धंधा चलाओ, कमाओ और बदले में हमें रेंट दो। तो वो भी तो एक इनकम का सोर्स हुआ ना सर। हो सकता है सर आपके पास कुछ जमीन हो और उस जमीन पे पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट किया गया हो, पेट्रोलियम पाया गया हो, आप रेंट पे देंगे ना कि भैया लीजिए हमारी जमीन, आप पेट्रोलियम निकालिए और हमें भी इससे कुछ कमाई का हिस्सा दे दीजिए, रॉयल्टी। हो सकता है सर आपके जमीन पे ईटा भट्टा हो, ब्रिक क्लिन जिसको बोलते हैं, आप क्या बोलेंगे ओनर को, भैया कुछ हमको भी रॉयल्टी दे दीजिएगा, हम आपको जमीन प्रोवाइड कर रहे हैं, इनकम का सोर्स हुआ ना दोस्त। ठीक है। हो सकता है बैंक ने आपको कैपिटल दिया हो बिजनेस चलाने के लिए, तो वो बदले में आपसे क्या लेगी, इंटरेस्ट लेगी ना सर। कहेगी यार तुम कमाओगे उस पैसे से, हमसे लोन ले रहे हो तो कुछ हमको भी तो दो। तो दोस्त बैंक भी तो कमा रही है। तो एक बात समझिए, समाज में लोग 3 तरीके से अर्न करते हैं। एक जॉब वाले ग्रुप के लोग, दूसरा हिस्सा जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं समाज को, वो काम नहीं करते, लोगों को प्लेटफॉर्म देते हैं, जरिया देते हैं, है ना। अब देखो अमन गुप्ता सर को, बोर्ड के जो ऑनर हैं, सोचो दोस्त अगर वो तुम्हारे बिजनेस से एसोसिएट होंगे तो बस तुम्हारा मुंह देखकर इमेजिन करो ना, तुम एक बिजनेस सेटअप किए, अमन गुप्ता सर तुम्हारे बिजनेस से ऐड हो गए, तो फ्री ऑफ कॉस्ट वो क्या बोलेंगे, दोस्त मेरा जो ये है ना वो बहुत कीमती है, हम तुमको ये देंगे बदले में, अपना दिमाग, अपनी आइडिया, अपने बिजनेस स्किल्स, बदले में क्या देना, हमको प्रॉफिट में साझेदारी देना। तो भैया वो भी तो कमाएंगे। यानी दिमाग वाला लोग प्रॉफिट से कमा रहा है, बिजनेस में शेयर लेकर कमा रहा है। 3 सोर्स हुआ, 2 सोर्स हुआ, तीसरा मिक्स्ड इनकम। तो दोस्त यहां से एक फॉर्मूला बना दिया गया। नेशनल इनकम अकाउंटिंग में क्या कहा गया कि सिंपल एक फॉर्मूला डेवलप कर दिया गया कि अगर देश की डोमेस्टिक इनकम को निकालना है तो 3 इनकम को ऐड कर दो। कितने इनकम को, 3। पहला, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, वो वर्ग, समाज का वो हिस्सा जो क्या कर रहा है दोस्त, जॉब कर रहा है। समाज का वो वर्ग, 140 करोड़ आबादी के वो हिस्सा सर जो सेल्फ बिजनेस कर रहा है, खुद को ही जॉब देकर रखा है, अपना दुकान, अपना बिजनेस, अपना धंधा, है ना। अच्छा, समाज का वो वर्ग दोस्त, 140 करोड़ आबादी के वो हिस्सा जो खुद डायरेक्ट वर्क नहीं करते लेकिन वो क्या प्रोवाइड करते हैं, रिसोर्स समाज को, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। दोस्त जिनके पास बहुत पैसा है वो मार्केट बना देते हैं, वहां से पैसे कमाते हैं, स्कूल्स बना देते हैं, रेंट पर लगा देते हैं सर, है ना।
कॉलेज के लिए प्रीमाइसेस कॉलेज बना देते हैं, कॉलेज रेंट पर लगा देते हैं, वहां से पैसा कमाते हैं। मतलब वो डायरेक्ट बिजनेस में नहीं उतरते, वो खुद मेहनत नहीं करते, उनके पास इतनी पूंजी और कैपिटल होता है कि वो दूसरों को देते हैं बिजनेस करने, लेकिन फ्री में नहीं, बदले में तो उनको कुछ चाहिए। कोई रेंट ले रहा है, कोई रॉयल्टी ले रहा है, कोई प्रॉफिट ले रहा है। अगर किसी कंपनी में तुमने शेयर्स लगाया तो तुम भी तो डिविडेंड लेते हो, है ना। तो यहां से क्या फॉर्मूला बना कि अगर डोमेस्टिक इनकम निकालना है, एनडीपीएफसी लाना है, तो 3 चीजों को ऐड करना पड़ेगा। क्या क्या दोस्त बोलो? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, सेकेंड ऑपरेटिंग सरप्लस, थर्ड अच्छा और थर्ड मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना? इसको नोट डाउन कर लिए हो? ठीक है, बस इसको आप जब तक लिखिए और 2 मिनट का हमको टाइम दीजिए। आइए तो देखिए, वेट वेट वेट, सब आते जाएगा, हम रिपीट कर लेंगे। आइए ना, तो हम लोग क्या पढ़े इनकम मेथड में कि इनकम मेथड सिंपल क्या है? इनकम मेथड वो मेथड है जिसमें हम सभी लोगों के फैक्टर इनकम का क्या कर देते हैं? टोटल कर देते हैं, समेशन कर देते हैं। अच्छा देखिए, एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है, वो ये है, पहला कि इनकम मेथड इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड, और सेकंड फैक्टर पेमेंट मेथड। तो अगर आपसे एग्जाम में कभी ऑब्जेक्टिव में ये पूछ दे कि इनकम मेथड इज आल्सो नोन एज, तो क्या जवाब दीजिएगा? फैक्टर पेमेंट मेथड और शेयर डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड। आइए, इनकम मेथड का जो फॉर्मूला है दोस्त, इसमें क्या क्या ऐड करना है अपने को? 3 चीजें ऐड करनी है। पहला कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस, बोलो जल्दी, ऑपरेटिंग सरप्लस, और तीसरा मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। जब हम इस तीनों चीज को ऐड करते हैं तो हमें क्या आता है वैल्यू? अंकित, इस 3 चीजों को ऐड करने पे जो वैल्यू मिलता है, एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी इज नोन एज डोमेस्टिक इनकम। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो अब सुनो ध्यान से। सर ये कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या है? देखो ना दोस्त, नाम में ही जवाब छुपा हुआ है। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को भरपाई करना। तो भैया एम्प्लॉय को क्या मिलता है काम के बदले में? सिंपल, आपने सैलरी दिया, आप एम्प्लॉय को क्या देते हो? आप एम्प्लॉय को सैलरी देते हो, आप एम्प्लॉय को वेजेस देते हो, और क्या देते हो? पेमेंट इन काइंड, यानी पेमेंट रूप में करते हो। एक एग्जांपल बताओगे पेमेंट इन काइंड का? क्या एग्जांपल हो सकता है? पैसा अलग अलग तरीके से, जैसे हम एक एग्जांपल बताते हैं, बताइएगा कि हम सही कह रहे हैं कि नहीं। मान लीजिए ये एम्प्लॉयर है, ये एम्प्लॉई है। ईआर मतलब एम्प्लॉयर, डबल ई का मतलब एम्प्लॉई। बाबू, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई के लिए एक घर बनाकर देता है कि जाओ तुम यहां आराम से रहना, तुमको कोई टेंशन नहीं होगा, यानी जिसको हम बोलते हैं ना क्वार्टर अलॉट करना, है ना। आरबीआई अपनी एम्प्लॉय को क्वार्टर देती है ना, रेलवे अपनी एम्प्लॉय को क्वार्टर देती है, ईएसआई क्वार्टर देती है। अब सोचो दोस्त, जब एक एम्प्लॉयर अपनी एम्प्लॉय को घर दे रहा है, क्वार्टर बनाकर दे रहा है, आप देखते हैं कि आईएएस आईपीएस को सरकार बंगलो अलॉट करती है, ये क्या है दोस्त? ये पेमेंट है या पेमेंट इन काइंड है? पेमेंट इन काइंड है। आप सोचो ना बाबू, क्या ये एम्प्लॉय अगर घर रेंट पर लेता तो पैसे देता ना? तो भैया इसको रेंट नहीं देना पड़ा, डायरेक्ट एम्प्लॉयर ने इसको घर अलॉट कर दिया, तो पैसा बचा कि नहीं बचा? एक तरह से तो पेमेंट ही है ना हमारा। उसके बाद देखिएगा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। मान लीजिए आपका एम्प्लॉयर आपके लिए इंश्योरेंस करवा देता है कि भैया खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए एक सडन, तो इनके परिवार को एक लमसम अमाउंट दिया जा सके। दोस्त, क्या वो किसी और के लिए किया? अपनी एम्प्लॉय के लिए किया, तो एक तरह का पेमेंट है कि नहीं है? एक तरह का कॉम्पनसेशन है कि नहीं जॉब के बदले में, है ना? बिल्कुल है सर। आगे बढ़े। अच्छा देखो दोस्त, समाज का वो तीसरा वर्ग
जो क्या प्रोवाइड करता है सोसाइटी को? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, है ना? अरे सोचो ना यार, कोई ना कोई आज दुकान बनाकर देता है तब ना लोग इतना शॉप चला रहे हैं। किसी ना किसी का तो दुकान है सर। ओके सर, लोग एक दूसरे को लोन देते हैं तब तो लोग बिजनेस कर रहे हैं। आप सोचो ना, जियो का जब बिजनेस खुला 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ था जियो में, जिसमें से सिर्फ 40% इन्वेस्टमेंट रिलायंस की थी। तो बाकी पैसा क्या कुत्ता बिल्ली देकर गया था जियो को? 2.5 लाख करोड़ रुपया कि कोई ना कोई इन्वेस्टर का पैसा है ना दोस्त? यानी कोई ना कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहा है जियो को, और बदले में क्या चाहिए उसको? प्रॉफिट चाहिए, सिंपल। तो ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है? ऑपरेटिंग सरप्लस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का समेशन है। तो कितना चीज जोड़ना है अपने को? 4। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी, है ना? अच्छा, फिर मैंने आपको एक चीज और बताया था कि कभी कभी प्रॉफिट को बाइफरकेट कर दिया जाता है ना? चलो बताएं, आइए एक बार समझिएगा इस बात को। देखिए दोस्त, एक कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है तो सबसे पहले सरकार क्या इनको कहती है? आप हमें पहले टैक्स दे दीजिए, आपने जो भी कमाया। उसके बाद जो पैसा बचता है हम किसके बीच बांटते हैं? ऑनर के बीच, मालिकों के बीच। दोस्त, कंपनी में कोई एक मालिक तो होता नहीं है। जितने शेयर होल्डर है सब के सब क्या है? ऑनर है, सब मालिक है। लो भैया, आप क्या ले लो? डिविडेंड ले लो। शेयर होल्डर को क्या मिलता है? डिविडेंड मिल गया। और डिविडेंड देकर जो पैसा बच जाता है वो क्या हो गया मेरे पास? कॉर्पोरेट सेविंग। कंपनी का बचा हुआ पैसा वो अकाउंट में रख देगी। तो अगर एग्जाम में कभी भी प्रॉफिट सेपरेटली नहीं देगा तो तुम क्या करना? 3 चीजों को खोजना: डिविडेंड, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। वो प्रॉफिट जिसको मैंने नहीं बांटा है, इसका मतलब सेविंग। जो पैसा नहीं बटा वो क्या है? सेविंग है ना, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और लास्ट में क्या ऐड करना? मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। जो सर खुद का बिजनेस चला रहे हैं, खुद के बिजनेस पर ही काम कर रहे हैं, यानी खुद ही मालिक खुद ही नौकर, वो क्या कहलाते हैं? मिक्स्ड इनकम उसको कहा जाता है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अरे बोलो ना। तो जब हम इस तीनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? एनडीपी। इसी को क्या बोलते हैं हम? डोमेस्टिक इनकम। पक्का? अगर डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम पर ले जाना हो तो क्या करना होगा बच्चा लोग? हम जब डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम पर ले जाते हैं तो क्या ऐड करेंगे? NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। होप सो आपको इतना बात याद होगा, है ना? कोई दिक्कत है यहां तक? आगे बढ़े हम लोग। हाँ लिखिए, कौन सा पार्ट छूट गया है? 3 वाला पार्ट लिख लीजिए। 2 भी छूट गया। ओके, चलिए नंदनी बेटा, एक चीज बताइए हमें। जिन लोगों ने नेशनल इनकम अकाउंटिंग को डेवलप किया, सुनिए सवाल सुनिएगा, उन लोगों के दिमाग में इनकम मेथड चल रहा था। सोचिए तो, ऐसा क्या सोचे वो लोग कि इनकम मेथड डेवलप किया कि इनकम मेथड से हम देश का इनकम जान सकते हैं। सोच के देखिए। हाँ बताइए जरा फरीद, आप समझाइए तो ये बात हमें। सोचिए एकदम रिलैक्स होके। हाँ हाँ ऑब्वियसली सर, हर एक लोग से मिलकर देश बनता है। सर जब एक एक लोग मिले तो देश में 140 करोड़ लोग अप्रॉक्स मिले। ऐसे 1.44 बिलियन है, लेकिन हम 140 ही कह रहे हैं। ऐसे एक्चुअली में 144 बोलना था अपने को। तो समझिए सर, देश में जितने भी लोग हैं, अगर हम हर लोग का इनकम जोड़ दें तो ऑटोमेटिकली किसका इनकम आ जाएगा? देश का इनकम आ जाएगा। लेकिन एक सवाल फंस रहा है, सर हर लोग तो जॉब नहीं करते, सर हर लोग तो वर्किंग क्लास नहीं है। मम्मी लोग, गृहिणी जो है, मम्मी है, वो लोग जॉब नहीं करती। सर सीनियर सिटीजन जॉब नहीं करते, स्टूडेंट जॉब नहीं करते। अच्छा, जिनका जॉब का एज है सबको जॉब मिला भी नहीं है।
ये भी प्रॉब्लम चल रहा है देश में बेरोजगारी का। मोरल ऑफ द स्टोरी, नेशनल इनकम अकाउंटिंग को जिन लोगों ने डेवलप किया, उन्होंने सबसे पहले ये सोचा होगा कि यार लोग कितने तरह से पैसे कमा रहे हैं, पहले ये तो खोज लो। तो देखिएगा आपको 3 जवाब मिलेगा। हम मूव ऑन करें वापस से इस पर, अगर आपने नोट डाउन कर लिया हो तो। सोसाइटी में कितना लोग मिल रहा है ना? सुनिए एक बार सोच कर देखते हैं। सर, अपने देश में जो भी पॉपुलेशन है, समाज का एक सबसे बड़ा वर्ग नौकरी पेशा वाला लोग, जो जॉब कर रहा है, चाहे वो एज अ इंजीनियर, एज अ डॉक्टर, एज अ टीचर, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ क्लर्क, एज अ प्यून इन म्युनिसिपैलिटी, डजंट मैटर दोस्त, इंसान कुछ भी नौकरी कर रहा हो। सर, अगर हम इनका सैलरी जान लें, इनका इनकम जान लिए, मतलब देश का इनकम जान लिए। डू यू एग्री? है ना? अच्छा, दूसरा वर्ग मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम बोले तो सेल्फ एम्प्लॉयड, जो खुद अपना बिजनेस कर रहा है, अपनी दुकान पे खुद काम करता है, अपनी कंपनी पे खुद काम करता है ना? दूसरा वर्ग। अच्छा, तीसरा वर्ग दोस्त, जो ना तो जॉब करते हैं ना कोई काम करते हैं, ये पूंजीपति लोग हैं, कैपिटलिस्ट लोग हैं। इनके पास इतना धन है कि ये दूसरों को प्रोवाइड करते हैं, प्लेटफॉर्म देते हैं, यानी इकोनॉमिक्स की भाषा में हम कहें तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रदान करते हैं। ले भाई, हम दिए तुमको, धंधा चलाओ, काम करो। एग्जाम्पल सुनते जाइए। सर, जो बहुत कैपिटलिस्ट लोग हैं, वो लोगों को कैपिटल देते हैं। लो, हम पैसा दे रहे हैं, तुम्हारी कंपनी में लगा रहे हैं, तुम कमाओ और कमा कर हमको क्या दो? रिटर्न दो, इंटरेस्ट दो। एग्जाम्पल ले लो बैंक। बैंक तुमको बिजनेस चलाने के लिए क्या देती है? लोन देती है। लोन पे क्या लेगी? इंटरेस्ट। आप कभी खितान मार्केट के बाहर जाइएगा ना, तो ठेला पे जो वेंडर भैया लोग जो बेचते रहते हैं, हम आपको उनकी घटना बता रहे हैं। पता है दोस्त, जब कोई फेस्टिवल होती है ना, लाइक ईद हो, होली हो, दशहरा हो, तो इनके पास जब फंड की कमी होती है, तो ये लोग क्या करते हैं, अंदर जो कैपिटलिस्ट लोग बैठे हैं ना, बड़े बड़े दुकानदार, उन लोगों से कैपिटल उठाते हैं 5% पर मंथ पे। तो सोचो, अगर इन्होंने इनको 1 लाख रुपया दिया, तो चार्ज करते हैं 5% पर मंथ। इनको पता है फेस्टिवल तो 1 महीने का खेल होता ही है। इनसे लोन लेते हैं, बिजनेस चलाते हैं, इनका पैसा भी वापस कर देते हैं और इंटरेस्ट भी वापस कर देते हैं। सोचो जरा, जिस आदमी ने लोन प्रोवाइड किया, वो बिना मेहनत किए 1 लाख पर 5,000 रुपए 1 महीने में फ्री में कमा लिया। क्या बैंक दे देती? नहीं। बैंक अगर देती भी ना 4%, तो 1 साल में देती, 1 महीने में मिल गया। इमेजिन करो, अगर ये आदमी 1 साल बाद रिटर्न करता, तो 60,000 रुपए रिटर्न करता, यानी 1,60,000 रिटर्न करता। क्या करता? छोड़ देते हैं। मोरल मेरा ये बताने का है कि वो इंसान मेहनत भी नहीं किया, लेकिन तब भी पैसा कमा लिया। क्यों? क्योंकि वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट है ना? फॉर एग्जाम्पल सर, एक पर्सन है जिसके पास बहुत जमीन है, और पता चला कि इनके जमीन के नीचे कोल माइन है। आपको क्या लगता है ये बिजनेस करेगा? नहीं सर, ये बहुत अमीर है, रईस है, विजय माल्या जैसा लोग है, बैठा रहेगा सर। कंपनी लोग को दे देगा, भैया कोयला एक्सट्रैक्ट करो और हमको रॉयल्टी देते रहो, मेरा आने वाला सब जनरेशन बैठ के खाएगा। यही होता है ना सर, अमीर परिवार में यही चलता है ना, सिंपल। तो आपको क्या कंक्लूजन मिला? कोई एज अ कैपिटल कैश कमाया, कोई एज अ इंटरेस्ट कमाया, कोई रॉयल्टी कमाया। तो बताओ, क्या नेशनल इनकम अकाउंटिंग वाले लोगों का लॉजिक गलत था? लॉजिक सही था ना सर? लोग का इनकम जोड़ लिए, मतलब देश का इनकम जोड़ लिए। आगे बढ़े? ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि इनकम मेथड इज ऑल्सो नोन एज, मुनी बेटा क्या जवाब देगी? इनकम मेथड इज ऑल्सो नोन एज, भूल गई। इकोनॉमिक्स बहुत बेवफा, रात को पढ़ो दिन को सफा। ये लाइन किसके लिए है? मोनी के लिए। रात तो छोड़ दो, 2 मिनट पहले पढ़ो सब सफा। अभी हम पूछ लेंगे मोनी फिल्म का डायलॉग बताओ, तो याद होगा। एनिमल का डायलॉग बताओ तो
देखी होगी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो बुरा नहीं मानना है। इनकम मेथड को और क्या क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो दोस्त। फैक्टर पेमेंट मेथड और डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड। पता है ये बोर्ड ऑब्जेक्टिव में इसको पुट ऑन कर देती है, इसलिए हम हाईलाइट पे उसको पहले ही लाइन पर लिखे हैं। आपने भी तो लिखा होगा ना, लिखा है ना। चलो आगे चलें, चलिए ठेला को ठेलते हैं आगे। आइए धक्का लगाएं, चलिए कुछ क्वेश्चन बनाएं। आइए सर, इसमें कौन सा मेथड फॉलो करने बोल रहे हैं अपने को? एक्सपेंडिचर नहीं, वो तो अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। यहां देखते हैं, हाँ मिल गया, ये क्वेश्चन बन जाएगा। चलो शुरू करें। एक बार ना आप लोग क्वेश्चन को रीड कर लो, एक बार क्वेश्चन को गो थ्रू कर लो, और प्लीज बेंच नहीं हिलाइएगा, हिल रहा है। पहले आप क्वेश्चन रीड कर लीजिए, फिर हम लोग शुरू करें। क्वेश्चन पढ़ा सबने? शुरू करें दोस्त, आइए सुनिए। पहला देखिएगा, हेडिंग क्या बोलता है, कहता है कैलकुलेट। क्या कैलकुलेट करने कह रहा है? कह रहा है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मतलब जीएनपी एमपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड। सर आप एक्सपेंडिचर मेथड तो अभी पढ़ा नहीं रहे, इस पर मत बात कीजिए, चलो लो जैसा तुम बोलो, हटा दिए। कहता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बाय इनकम मेथड, मतलब तुम जीडीपी बताओ, देश का जीडीपी कितना है, किस मेथड से? इनकम मेथड से। कितना बताना है, क्या बताना है अपने को? जीडीपी एमपी। मोनी जी क्या बताना है? जीडीपी एमपी। अच्छा एक बात बताइए तो, क्या इनकम मेथड में जब हम कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला का यूज करते हैं, तो क्या हमें जीडीपी मिलता है? पहले क्या मिलता है? एनडीपीएफ मिलता है ना। देखो अभी जस्ट बात किए थे, फिर से देखो यहां क्या मिलता है बच्चे, एनडीपीएफ से मिलता है। अंकित एक बात बताओ, अगर हम एनडीपीएफसी कैलकुलेट कर लें और एनडीपीएफसी को जीडीपीएफसी पे मूव करा दें तो काम हो जाएगा? हाँ सर एकदम हो जाएगा, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। कह रहा है कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 200 करोड़ है देश का। कितना है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? 200 करोड़। सर इनकम मेथड में इसका कोई काम ही नहीं है। अच्छी बात है, लीजिए कट कर दिए, काम ही नहीं है तो क्यों टच करेंगे। चलो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 20 करोड़, इसका भी कोई काम नहीं है। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसका भी कोई काम नहीं है। सर हमको काम है किसका? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। मोनी बोलो बच्ची, देखो बेटा सबसे पहला हमको क्या चाहिए? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। और अगर किसी क्वेश्चन में कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं मिले तो हमें क्या खोजना होगा? उसका कंपोनेंट। पक्का है ना, एग्री हो? चलो चलो तब क्वेश्चन पे खोजो, तुम लोग मत बोलना। चलो मुनी खोजो तो, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्वेश्चन पे कहां लिखा हुआ है? हमको नहीं लगता कहीं मिलेगा भी, कहीं है ही नहीं। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है क्या? नहीं है सर, डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का कंपोनेंट है। एग्री हो? देखो दोस्त, वेजेस एंड सैलरी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का एक पार्ट मिला। एम्प्लॉयर अपनी एम्प्लॉय को मजदूरी दे रहा है 165 करोड़ रुपए। दूसरा देखना, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, एम्प्लॉयर ने अपनी एम्प्लॉय के लिए किसी स्कीम में पैसा रख दिया है। आप सुने होंगे पीएफ वगैरह के बारे में, सुने हैं? अरे पापा लोग तो बोलते ही रहते हैं ना, जोड़ते भी रहते होंगे कि बुढ़ापा में इतना पैसा मिलेगा पीएफ का, इसी बात पे पापा लोग इतराते भी रहते हैं।
हाँ यही सब तो है पीएफ वगैरह। हाँ चलो और देखो तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में कुछ और दिखा क्या? और कुछ दिखा? नहीं दिखा। हमको लग रहा है सिर्फ दो चीज है। क्या क्या? एक वेजेस और सैलरी, दूसरा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। तो इसको लिख ले क्या? पहले लिख लेते हैं। हाँ चलिए सुनते जाइए ध्यान से। नेशनल इनकम इनकम मेथड में सबसे पहले क्या आता है अपने को? तीन चीज आता है ना, टोटल करते हैं तो एनडीपी एफसी आता है। एनडीपी पे क्या क्या ऐड करना है? तीन चीज। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। बच्चा क्या कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय डायरेक्ट था शरीफ? नहीं ना था, हमको कंपोनेंट मिला ना। चलो लिख दे क्या? देख भाई 165 करोड़ का सैलरी दिया गया देश में और 10 करोड़ का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन हो गया, दोनों को जोड़ दिए, क्या मिल गया? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय मिल गया। आ जाओ ऑपरेटिंग सरप्लस खोजते हैं। मोनी बेटा खोजिए तो ऑपरेटिंग सरप्लस, देखिए तो क्वेश्चन में कहीं है क्या? पहले ऑपरेटिंग सरप्लस खोजिए, है क्या? नहीं है। लेकिन क्या ऑपरेटिंग सरप्लस का कंपोनेंट है? रेंट है सर, मिला, रेंट मिला सर, ये देखिए रेंट मिला, प्रॉफिट मिला, इंटरेस्ट मिला, रॉयल्टी है? नहीं सर, जो नहीं है उसके लिए दिमाग नहीं लगाएंगे, जो है उसको लिख देंगे। लिख ले, आ जाओ दोस्त। तो चलो रेंट कितना मिला? 15 करोड़। प्रॉफिट कितना मिला? ये भी 15। और इंटरेस्ट कितना मिला? 20। दोस्त तीनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग सरप्लस, है ना? आ जाइए। अब तीसरा चीज खोजना है अपने को। तीसरा क्या है? मिक्स्ड इनकम। अरे होगा, कहीं ना कहीं होगा, कहीं नहीं है। चलिए सर, नहीं है, कंफर्म नहीं है? नहीं है सर, शी इज राइट, नील, जीरो। मिक्स्ड इनकम जीरो, नील, नील। सबको ऐड कर देते हैं, क्या मिल जाएगा? एनडीपीएफसी मिल जाएगा। एनडीपीएफसी बोले तो डोमेस्टिक इनकम मिल जाएगा। चलो कैलकुलेटर, इसको जोड़ के बताओ। 225 करोड़ का क्या आ गया? डोमेस्टिक इनकम आ गया। पक्का? लेकिन सर क्या मेरा काम चलेगा? नहीं सर, काम नहीं चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अरे बोलो ना यार, अरे बोलो तो। हाँ, जीडीपी एमपी बोल रहा है। चले जीडीपी एमपी पर, चले ना? देखो जरा, अपने को लाना है जीडीपी एमपी। हम ऑलरेडी क्या कैलकुलेट कर चुके हैं मुनी? बता बच्ची। डोमेस्टिक इनकम, एनडीपीएफसी ला चुके हैं ना? बहुआ लोग एक बात बताइए, अगर हमको नेट से ग्रॉस पर जाना हो तो क्या करना चाहिए था? वेरी गुड, डेप्रिसिएशन माइनस की प्लस? प्लस। देखते हैं आप लोग के साथ रह के हम सीख गए। थैंक यू। डोमेस्टिक से डोमेस्टिक पर जाने के लिए कुछ नहीं सर, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक पे क्या करेंगे? कुछ नहीं। चलो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है, एफसी से एमपी पर जाना है, क्या करना चाहिए अपने को? हाँ, प्लस आईटी माइनस सब्सिडी। आ जाओ, अब हम वैल्यू पुट करते हैं। तो दोस्त एनडीपीएफसी हम कितना लाए? 225 करोड़, है ना? चलो डेप्रिसिएशन खोजते हैं। देखो जरा, डेप्रिसिएशन 5 है दोस्त, 5 है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इकोनॉमिक्स
डेप्रिसिएशन को इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कितना है बुआ? 5। इनडायरेक्ट टैक्स है कुछ? कहां है, खोजो तो। हाँ सर, इनडायरेक्ट टैक्स 30 और सब्सिडी 5। 5 है, 6 है। नहीं बुआ, 5 है, ये भी 6 है। अच्छा चलो, जैसे तुम लोग की मर्जी, 6 है तो 6 ही कर देते हैं। ठीक है, 6 कर दिए। तो बताइएगा इनडायरेक्ट टैक्स कितना था और सब्सिडी कितना था? 6। सॉल्व कर दिए, आ गया एनडीपी, सॉरी जीडीपी एमपी 254 करोड़। क्या आ गया? जीडीपी एमपी, यानी जीडीपी एमपी टोटल कितना आया? 254 करोड़। लीजिए इस क्वेश्चन को जल्दी से अब आप एक बार ट्राई करके बनाइए। सोनू, दिमाग में सेट हुआ इनकम मेथड में कितना चीज ऐड करना होता है? 3। पहला बोलो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, दूसरा बोलो ऑपरेटिंग सरप्लस, तीसरा बोलो वेरी गुड कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अगर किसी एग्जाम को, सॉरी किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट ना हो तो क्या करोगे? उसके कंपोनेंट को खोजोगे। क्या क्या कंपोनेंट होता है? सर सिंपल, जो एक एम्प्लॉयर अपनी एम्प्लॉय को काम के बदले में देता है, सर क्या देगा? वेजेस देगा, सैलरी देगा, रेम्यूनरेशन देगा, स्टाइफेंड देगा, अप्रेंटिस प्रीमियम देगा, और क्या देगा सर? इंग्लिश के साथ खेलेगा, पर्क्स बोलेगा। भैया जो बोलेगा, तुम्हारा तो इंग्लिश ऑलरेडी धांसू है, तुम तो सब समझ ही लेते हो। अरे हंस क्यों रहे हो? नहीं, हम तारीफ किए, तुम लोग इसको गलत ले लेते हो, तुम क्या करें? क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से। हो गया, वेरी गुड। किसी को कोई डाउट? बउआ कंक्लूजन क्या निकला? कभी भी हम डायरेक्ट जीडीपीएमपी नहीं ला सकते। किस मेथड में? इनकम मेथड में। पहले क्या आएगा? एनडीपी-एफसी आएगा, डोमेस्टिक इनकम आएगा। डोमेस्टिक इनकम को हम मूव करा सकते हैं कहां? बहुत बढ़िया। मूव ऑन करें, आ जाइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। कोई रीड करोगे कस के? हम थक गए हैं, थोड़ा रीड कर दो एक आदमी। इनकम मेथड, रुको रुको, कहता है कैलकुलेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मतलब दोस्त जीडीपी एमपी बोल रहा है अपने को कह रहा है जीडीपी एमपी निकालने के लिए, वो भी किस मेथड से? इनकम मेथड से। मैंने सिखाया क्या है आपको? इनकम मेथड। अच्छा, क्या इनकम मेथड में डायरेक्ट जीडीपी आ सकता है? अरे प्यार से बोलो ना, तो क्या आएगा? लाओ जल्दी से, बुढ़ो बदमाशी कम करो, जल्दी बनाओ। तो सबसे पहले आएगा डोमेस्टिक इनकम, एनडीपी-एफसी। फॉर्मूला ला दे स्क्रीन पे, या याद है? याद है। हम सिखाए थे 3 चीज, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। देखो हमको लगता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के दर्शन हो गए, और जानते हो मिक्स्ड इनकम का भी दर्शन वहीं पे हो गया, लेकिन ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिखा। क्या बोलते हो? दिखा क्या? लेकिन सर एक साथ एक जगह तो दिख रहा है, यहां देखो, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट। रॉयल्टी भले नहीं है लेकिन प्रॉफिट है। लीजिए ऑपरेटिंग सरप्लस ही तो है ये, ऑपरेटिंग सरप्लस मिल गया आपको। 620 करोड़ आ रहा है। चलो भैया 620 करोड़ रुपए
एनडीपीएफसी आ गया, यानी देश का डोमेस्टिक इनकम 620 करोड़ आया। जीडीपीएमपी कितना आया? हाँ, अलग अलग बता रहे हो। 720 करोड़। लीजिए, तुम कितना बोली? लो, 740 बोल रहे हैं, 720 बोल रहे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं। सात सौ चालीस आ रहा है। हाँ, जीडीपीएमपी बता रहे हो 710। लगता है अब हमको चेक करना पड़ेगा। 740 आ गया अब। पाँच सौ छह। एक बार चेक कर लीजिए सर, कहां मिस्टेक हो रहा है, अदरवाइज हम बनाकर बताएंगे फिर। मॉनिटर 740 आ गया, तो कहां गलती किए थे आप? ए भाई साहब, अच्छा बनाइए। आगे चले भाई। सबसे इंपॉर्टेंट सेलिब्रिटी को तुम लोग भूल गए पूछना। दीदी कितना आया? तो बनाइए, आपका छोटा भाई वेट कर रहा है कि दीदी मेरी बनाएगी तभी हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। हाँ, तुम छोटे नहीं हुए, मेरा 16, इसका 21। तुम छोटे हुए ना जी, तुम भैया बोलेंगे तो, सॉरी हम दीदी बोलेंगे ना उसको। अच्छा, खैर जोक सपाट, हमको लगता है कि प्रॉब्लम है। एक बार कंफर्म कर दें क्या इसको अंकित? हाँ देखो ना अंकित, अरे अंकित दोनों हाथ पैसे रेडी रहे। हाँ सर जल्दी बताइए। छोड़ दें, मैं अब ईगो में बोल रहा है छोड़ देने के लिए। तो दिखाओ तुमको कॉपी। अंकित घुमाओ ऐसे, हम देख लेंगे। जूम करने दो। 740 आया। औरत के जैसा नाटक करोगे? सीधा नहीं बोल सकते हो। 740 आया। अच्छा चलो चलो, रुको पूछने दो बच्चा। बना, जल्दी से कंप्लीट कीजिए, वेट कर रहे हैं हम। देखो 5 उंगली बराबर है, इसलिए किसी को छोड़ नहीं सकते, उसको लेके चलना होगा। चलो बेटा जल्दी, कम ऑन, स्पीड पकड़ो। अब तो जल्दी मोनी, जल्दी करो बच्चे। अच्छा देखो तो इनका कहां फिगर गलत है, चेक करो तो। शांति, हल्ला नहीं। क्या बच्चे? अच्छा फिगर इंटरचेंज हो गया है। मोनी सही कीजिए बेटा उसको, आप पहले। सही हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलें। आ जाओ दोस्त, क्वेश्चन रीड करो ना प्लीज एक बार। सेम क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा रिलेटिंग टू अ फर्म एस्टिमेट नेट वैल्यू एडेड। नहीं नहीं, ये अलग मेथड है। हाँ इसमें इनकम मेथड है, वो प्रोडक्ट मेथड था, वो नहीं बनता। अभी पढ़ाएं थोड़ी है। चलिए देखिए, कह रहा है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा।
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बताने के लिए, मतलब अपने को क्या बताना है अंकित? अपने को बताना है जीडीपी एमपी बताना है मेरे भाई। ओके, अब चलो, लेकिन जीडीपी एमपी तो डायरेक्ट आ नहीं सकता इनकम मेथड में। सबसे पहले हमेशा क्या आएगा? एनडीपीएफसी आएगा, और एनडीपीएफसी के लिए अपने को तीन चीज चाहिए, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। तो आ जाओ, खोजते हैं सर। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय देखो तो मिल रहा है क्या? नहीं सर, कहीं नहीं दिख रहा है। देखो तो बाबू, मिला क्या? लेकिन सर एक चीज मिला, हाँ, इमोलुमेंट्स ऑफ एम्प्लॉइज, मतलब एम्प्लॉइज को जो पेमेंट दिया जा रहा है, सैलरी दी जा रही है, अलाउंसेस दिए जा रहे हैं, भत्ता जिसको हम बोलते हैं, तो सर यही तो है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। काम के बदले में जो हमको मिला पेमेंट। अच्छा, मिक्स्ड इनकम देखो, मिक्स्ड इनकम भी मिल गया आपको, ये देखिए। ऑपरेटिंग सरप्लस भी मिल गया सर, लीजिए। इतना आसान क्वेश्चन, तीनों एक ही जगह मिल गया। नहीं बेटा, जब हमको ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्ट दिया होता है तो फिर हम उसके कंपोनेंट को नहीं खोजते, नो नीड। हाँ बिल्कुल, चलो 1350 आएगा एनडीपीएफसी। लाइए चेक कर लेते हैं कैसे कैसे भाई। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हुआ 300, ऑपरेटिंग सरप्लस कितना हो गया? 300, और मिक्स्ड इनकम 650। अच्छा 400 है, सॉरी सॉरी, अच्छा सॉरी मिस्टेक हो गया, लिख देते हैं फिर से। चलो, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 400 है, लो ऐड करो, कितना होगा? 1350 करोड़ क्या हो गया? डोमेस्टिक इनकम। एनडीपीएफसी आ गया अपने पास। अब इसको किस पर कन्वर्ट करना है? इसको कन्वर्ट करना है जीडीपी एमपी पर। आपको कन्वर्जन फॉर्मूला आता है? आइए हम एक बार लिख देते हैं जिनको दिक्कत है। चलो बच्ची देखो बेटा बोर्ड पे, यहां देखो हम बता दे रहे हैं। हमको लाना है जीडीपी एमपी। ऑलरेडी क्या आ चुका है मेरे पास अंकित? एनडीपीएफसी तो हम ला चुके हैं ना यार। प्लीज आराम से बैठिए। नेट से ग्रॉस पर जाने के लिए क्या करना होगा? वेरी गुड, प्लस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से डोमेस्टिक कुछ नहीं, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाना है। बताइए क्या करेंगे? इनडायरेक्ट आईटी प्लस सब्सिडी माइनस। अच्छा एनआईटी है तो चलिए सब्सिडी और आईटी छोड़ते हैं, फिर एनआईटी का यूज करते हैं, प्लस एनआईटी, है ना? एनआईटी प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? क्यों? फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाएंगे तो इनडायरेक्ट टैक्स ऐड होगा ना। अरे भैया जीएसटी से कीमत बढ़ती है कि घटती है प्रोडक्ट का? बढ़ती है, तो इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ा। चलो डोमेस्टिक इनकम कितना है? 1350 करोड़। डेप्रिसिएशन खोजिए, कहां मिला आपको? मोनी आपको याद है इकोनॉमिक्स में डेप्रिसिएशन को क्या बोलते हैं? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। देखो हम इतना पढ़ाते हैं, ये याद नहीं रखती है। अगर किसी दिन गुस्सा में हम जान वान दे दिए, नहीं हम फ्रस्ट्रेट होके, टॉर्चर होके, तो पुलिस को तुम लोग बताना कि सर ये लड़की इतना नहीं पढ़ती है कि सर फ्रस्ट्रेट होके ऐसा किए। तुम लोग सच समझ गए, हम मजाक कर रहे हैं यार, हम ऐसा थोड़ी करेंगे। डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। अरे क्या करें, इतना बोलते हैं ये ध्यान ही नहीं देती है बात पे। नेट इनडायरेक्ट टैक्स खोजो तो एनआईटी कहां है?
हाँ, लास्ट में 10। चलो इसको जोड़ो, नालायकों जोड़ो इसको। वेरी गुड। 1400 करोड़ क्या आ गया? जीडीपी एमपी। कोई दिक्कत? कंप्लीट? देखो हम जितना पढ़ा रहे हैं टेस्ट भी लेंगे। हाँ, पहले कंप्लीट करने तो हमको नेशनल इनकम, लेकिन हम बताएंगे नहीं, क्योंकि अगर बता दिए उसी दिन सब कुछ होगा। किसी का पेट खराब, किसी को फीवर, किसी को सर दर्द। क्या शरीफ, ये सब तो नाटक तुम्हारे बचपन से है, अभी भी है। बचपन में कम था, अब ज्यादा है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पर आओ। क्या निकालना है अपने को? नेशनल इनकम। किस मेथड से? इनकम मेथड से। चलो अब तुम लोग से उम्मीद करते हैं कि तुम लोग बता दोगे, और प्लीज सब लोग चुप रहना। इस बार एक आदमी को आंसर बोलना है। तुम लोग समझ गए कौन? हाँ, फर्स्ट बेंच पे। इस बार कुछ नहीं चलेगा, कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं सुनेंगे आपका। हाँ हाँ, हम एकदम साइड पे बैठ जाते हैं, हम छज्जी पे बैठ जाए इधर किनारे। बोलिए तो बाहर चले जाते हैं, बाहर चले जाएं। ठीक है। बेशरम आदमी, और कह रहा है बुढ़वा तो और निर्लज हो गया है। बुढ़ो तुम ही हो। हाँ तो रजनीकांत है, बात सही है। देखिए एक साउथ के रजनीकांत सर हैं, ये हमारे भोजपुरिया इंडस्ट्री के रजनीकांत हैं। अल्लू अर्जुन चला गया कहाँ? अच्छा अच्छा अच्छा। ओ ऐसा, हमको लगा कि पता नहीं क्या हो गया, ऐसे क्यों बोल रहा है। अरे अभी रुकिए, आंसर नहीं बोलिए। सबसे पहले एनडीपीएफसी जानना है हमको, और फिर नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का फुल फॉर्म याद है ना? सॉरी, नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं शॉर्ट में? फुल फॉर्म गलती से बोलते, एनएनपीएफसी। चलिए मुनी जल्दी बताइए पहले, एनडीपीएफसी कितना आएगा? बच्ची बताओ बेटा, टेंशन नहीं लो, जल्दी से बता दो। एनडीपीएफसी के लिए कितना चीज चाहिए? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ऐड करो, और ऑपरेटिंग सरप्लस ऐड करो, और मिक्स्ड इनकम ऐड करो। प्लीज थोड़ा सा फास्ट हो जाओ बाबू लोग। एनडीपीएफसी कितना आया था इसका? कितना? 3410। अच्छा, क्या क्या ऐड किया आप लोग? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ऐड किए 1200। ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस है? नहीं है सर। रेंट ऐड किए होंगे, प्रॉफिट ऐड किए होंगे 800, इंटरेस्ट ऐड किए होंगे 310। चलिए, और मिक्स्ड इनकम है क्या? हाँ, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड मिला 900। तो सब ऐड करके क्या आ गया? 3410। वेरी गुड। लेकिन लाना अपने को नेशनल इनकम है, यानी एनएनपीएफसी लाना है। तो एनएनपीएफसी को आप कन्वर्ट कर दिए होंगे। बस डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या किए होंगे? एनडीपीएफसी में आपने ऐड किया होगा एनएफआईए,
निफिया ऐड किया होगा तो एनडीपीएफसी आ गया 3410। एनएफआई है क्या, कहां मिला, नेट 8 नंबर, हाँ। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -10। तो दोस्त टोटल कितना हो गया ये 3400। वेरी गुड। कितने लोगों का आंसर एकदम सही सही आ गया था। चलो हैट्स ऑफ यू, सल्यूट। ए बेटा एक तो बना के दिखाओ खुद से, ठीक है, टेंशन नहीं लो, रिलैक्स रहो। तुम इतना फ्रस्ट्रेट क्यों हो जा रही हो। चलो अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन है, इस पे दिखा दोगी बना के, डन। चलो क्वेश्चन नंबर 7 लो, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पे। अपने को जीएनपी एमपी लाना है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस लाना है, वो भी किस मेथड से, इनकम मेथड से। तो सबसे पहले आंख बंद कर कर आप एनडीपीएफसी लाइए, और जब एनडीपीएफसी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा तो इसको कन्वर्ट कर दीजिएगा किस पर, जीएनपी एमपी पर। नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए प्लस एनएफ आईए, और एफसी से एमपी पे जाने के लिए क्या करना होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करना होगा। लीजिए हम फॉर्मूला भी लिख दिए। एनडीपीएफसी तो अब आपके बाएं हाथ का खेल है, आप तो अब आप नींद में भी बना देंगे नहीं। तब देखो बेटा मोनी देख, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दे दिया ना आराम से, ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया लेकिन खोजो, देखो इसका पार्ट दिया है, प्रॉफिट दिया, रेंट दिया, इंटरेस्ट दिया, ये तीनों क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस। मिक्स्ड इनकम लो, तुमको यहां मिल गया है ना, तो ऐड करोगी तो क्या आ जाएगा, एनडीपीएफसी आएगा ना। देखो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। बोलो कोई दिक्कत, क्लियर ना। अच्छा चलिए जोक सपाट, बताइए एनडीपीएफसी कितना आया इसका, 1500 एग्जैक्ट, वेरी गुड। जीएनपीएमपी कितना आया, 1700 एग्जैक्ट। 1600 आया तो लगी, अब बनाना पड़ेगा तब। कुछ टीम का 1600, कुछ टीम का 1700। चलिए चलिए आइए तब चेक कर लेते हैं हम लोग कहां एरर है। सुनिए एनडीपीएफसी तो 1500 आप लाए थे, डेप्रिसिएशन कितना है 120। चलिए एनएफआई कितना है -20। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहां है दोस्त, +100। अब मिलाइए, 1700 तो आ ही गया, तो 1600। चलिए कोई बात नहीं, यहां तक कोई दिक्कत है, चलिए तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा और आज क्लास को यही रोकते हैं। ओके चलिए, थैंक यू एवरीवन।